हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लगता है लाइक करने से मुझे कुछ फायदा होता है तो हाँ, मुझे इस तरह से फायदा होता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूला करें। और साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। रात का वक्त होता है और वैन फैन बाहर की तरफ देखता है और वो देखता है एक आदमी आ रहा है और वो उंगलियों से इशारा कर रहा होता है और वैन फैन ये देख लेता है। वैन फैन कहता है इसका निशाना तो मुझ पर है। और फिर वैन फैन अपना मास्क निकालता है और पहन लेता है और फिर वैन फैन बड़ी तेजी से उसके पास जाता है और वो आदमी उसे देख लेता है और उसे अपनी उंगलियों का इशारा करता है और कहता है। तो फिर वैन फैन उसके पीछे जा रहा होता है और साथ में सोच रहा होता है। और फिर वैन फैन कह रहा होता है मुझे आराम से सारे काम करने चाहिए। वैन फैन कह रहा होता है अगर आपका माइंड सुकून में होता है तभी आप अच्छे से अच्छा फैसला कर सकते हैं। तो मुझे अपने माइंड को सुकून में रखना होगा और सारे काम बड़े ही आराम से करने होंगे। और वो आदमी वैन फैन को वहीं पर ले आता है जहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था। और फिर वो आदमी अपने आप को वुल्फ में चेंज कर लेता है और उसकी पावर भी वैन फैन जैसी ही होती है, ब्लू कलर की ही होती है। और फिर वैन फैन उस पे अटैक करता है और फिर वुल्फ से लड़ता है और फिर वुल्फ अपना पंजा मारता है पर वैन फैन बच जाता है। फिर वैन फैन अपनी तलवार के कॉपी बना लेता है इतनी सारी और वो फिर भेड़िए पे अटैक करता है और भेड़िए को सारी तलवारें लग जाती हैं और फिर भेड़िया जख्मी हो जाता है और वो कह रहा होता है अब चलो मुझे मार भी डालो। और फिर वैन फैन बोलता है मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला। तो फिर वैन फैन कहता है पहले सवाल तो सुन लो, शायद तुम्हें कोई फर्क ना पड़े और तुम जवाब दे दो। तुम्हें किसने कहा कि तुम ज़ेंग युनचैंग को मार डालो? पर भेड़िया उसे कुछ नहीं बोलता पर भेड़िया यही कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तो फिर वैन फैन कह रहा होता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुंह नहीं खुल सकता? गोल्डन अकेडमी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा मुंह आराम से खुलवा देंगे, जो तुमसे सच्चाई हासिल कर लेंगे और फिर उस वक्त तुम अपना मुंह बंद नहीं रख पाओगे। और तुम इन कुछ सालों में 40 लोगों को मार चुके हो और किसी बगैर वजह के तुमने 40 लोगों को मार डाला है और अब तुम मेरे हाथ में हो। और भेड़िया अपने जहरीले दांत निगल लेता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर वैन फैन कह रहा होता है तुम जितनी भी चाहो कोशिश कर लो पर मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा और मैं जानता हूँ कि तुम इस अकेडमी में छुपे हुए हो। और इतना तो मैं जान गया हूँ वो इस अकेडमी का स्टूडेंट तो है नहीं और वो इन 2 वाइस प्रिंसिपल में से है और कातिल ने इसे मुझे मारने के लिए यहाँ भेजा है। और वो कातिल को फिक्र हो रही होगी कि मैं कहाँ तक और कितना जानता हूँ और मैं उसी वक्त का वेट कर रहा हूँ कि कब तुम सामने आओगे। अब बस मुझे तुम्हें उकसाना होगा। ये मेरे लिए खतरनाक तो हो सकता है पर मुझे इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा और जब तक मैं इन सब दुश्मनों को ढूंढ ना लूं जब तक मैं सुकून में नहीं रहने वाला। सुबह होती है और अकेडमी के लोग जमा होते हैं। वाइस प्रिंसिपल आता है और कह रहा होता है सिल्वर टाइगर किंग को कम समझा था और ये तो वाकई में ही खूनख्वार भेड़िया है। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये मुश्किल से आरजू स्टेज तक पहुँचा था पर सिल्वर टाइगर किंग तो पहले से ही वो उस लेवल तक है। और फिर वाइस प्रिंसिपल बोल रहा होता है और अगर इसको देखा जाए तो वो सिल्वर टाइगर किंग ने इसे बड़ी आसानी से मार डाला। मिस लू सिल्वर टाइगर किंग आपसे कम ताकतवर नहीं है। तो मिस लू कहती है ये इंसानों के लिए नेमत है। तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं आपकी इसी सोच ने मैंने आपको चूज किया है, मेरे बाद आप प्रिंसिपल बने। और वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं हमें अपने जितने ताकतवर से कभी भी हसद नहीं करना चाहिए, यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। और फिर वाइस प्रिंसिपल शहर से बाहर ये ऐलान करवा देते हैं कि हमारे ही स्टूडेंट ने सिल्वर टाइगर किंग ने इस भेड़िए को मार डाला है और अब शहर के लोग आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। और ये सारी चीजें वैन फैन अपने कमरे से ऊपर से देख रहा होता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। और एक आदमी कह रहा होता है पिछले साल तुम्हारी बेवकूफी की वजह से फ्रैंक पिंग को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया था तो तुमने उसे मार डाला था। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? उस सिल्वर टाइगर किंग को मार डालो। और मैं नहीं चाहता जो मैं 10 सालों से प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं किसी बेवकूफ की वजह से अपने प्लान को खराब नहीं करना चाहता। और फिर वो आदमी कह रहा होता है और वो कोई आम आदमी नहीं मास्टर ही होता है, जिसे वैन फैन को मारा था वो मास्टर होते हैं। और वो कह रहा होता है मैं भेड़िए की मौत से सिल्वर टाइगर किंग को जाल में फंसा लूंगा। और जूनियर लू आती है और कहती है वैन फैन से वाइस प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं। और वो उसका हाथ पकड़ के उसको लेकर जा रही होती है और वो दोनों वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। और मिस लू बाहर खड़ी होती है, अपनी बहन को देखती है। इसकी बहन ने
वैन फैन का हाथ पकड़ा हुआ होता है। उसके यूं देखने से उसकी बहन वैन फैन का हाथ छोड़ देती है और मिस लू उसे अंदर जाने का कहती है और अपनी बहन को उसके साथ आने को कहती है। और फिर वैन फैन अंदर आता है तो प्रिंसिपल वाइस उससे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम सिल्वर टाइगर किंग को जानते हो और तुम डरो नहीं, मैं उसे मुसीबत में नहीं डालूंगा और ना ही मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन है। और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो अपने तौर पर लड़ते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं ये चाहता हूँ और वो मेरा स्टूडेंट बन जाए। और वो इतनी कम उम्र में आरज़ू स्टेज पर पहुँच गया है और मुझे उम्मीद है वो पर्पल हार्ट स्टेज तक भी पहुँच जाएगा और आगे चलकर गोल्डन मार्शल गॉड स्टेज तक पहुँच जाएगा। एक बॉक्स देते हैं और साथ में एक हथियार और उससे कहते हैं, ये तुम सिल्वर टाइगर किंग को दे देना क्योंकि उसने उस खूनी भेड़िए को जो मारा है और इस अकेडमी ने उसे एक छोटा सा रिवॉर्ड दिया है। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।